हाय रब्बा, मेरे को पता था, डाउट हो रहा था। डाउट। मैं हूँ। आप भी आगे। कितने होते हैं 144? कितना हुआ भैया? एक सूट के साथ मैंने रख दिया एक मल्टी का पत्ता, और ये है कनाडा की लिपस्टिक। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। मैं हूं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, रहता मैं चंडीगढ़ में हूं। तो कल रात को हम जो हमारे राकेश भाई हैं उनकी बेटी की सुपुत्री की शादी से होके आ गए हैं। बहुत ही मज़ा आया शादी में, बहुत लोग मिले, बहुत लोगों ने तारीफ़ करी। रावण को हर साल जलाने के पीछे का एक कंसेप्ट क्या है कि लोगों को पता चले कि भाई इंसान कितना भी विद्वान हो, चाहे शिव जी भगवान का आशीर्वाद हो, लेकिन आपका जो कर्म है, अगर आप गलत कर्म करोगे उसकी सज़ा मिलेगी। तो हम हर साल रावण को फूंकते हैं, हर साल दशहरा मनाते हैं, लेकिन हम लोग अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर का वो जो गुस्सा, अपने अंदर की जो और भी चीज़ें हैं, उनको हम जला नहीं पाते हैं, लेकिन हम हर साल रावण को जलाते हैं। तो जी खाना हमने खा लिया है, खाना खा लिया है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे जो सतीश चाचा हैं दिल्ली वाले, तो वो देहरादून शादी में गए थे, शिवानी दीपक की शादी में, तो उसका लाइव बनाया हुआ है। तो ये मेरे चाचा जी हैं। तो चाचा जी के लाइव देख के ना सारी शादियां दिख जाती है, जितनी भी दिल्ली की होती है या कहीं भी होती है जहाँ भी चाचा जी जाते हैं, तो रंगत दिखा देते हैं लाइव में आके। अब ना ये रंगत देख कैसे लग रहा है कि यार मैं क्यों नहीं गया शादी में, इतने सारे लोग मिलते, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमने गाँव जाना था, तो हमारा प्लान ऊपर नीचे चल रहा है। तो वैसे हमने कल निकलना था, पर अब आज जाना पड़ रहा है क्योंकि किसी वजह से डिले हो गया। तो और इसी टाइम पर शादी थी, क्योंकि कल ही वहाँ पर शादी थी, बारात थी। तो बस इस चक्कर में क्या हुआ, सारा प्लान ना इधर का उधर हो गया। वरना मेरा पक्का था कि मैंने देहरादून जाना है, पवन को बोला हुआ था, पवन और मैंने साथ में जाना था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब प्लान ऐसे वैसे हो गया तो बस क्या बोले अब। तो आज रात को हम गाँव निकल रहे हैं। लो जी, सुबह सुबह धूप थी, अचानक से एकदम से मौसम ऐसा हो गया, लगता बारिश होगी। जैसे परसों एकदम रात को बारिश हुई थी, कहीं ऐसा ना हो फिर बारिश हो जाए, जबकि रात को हमको निकलना है। ये इंदर भाई का ब्लॉग चलते हुए, इनू ब्लॉग UK 12, और भाई की सास लेके आए हैं गढ़वाल से ककड़ी। गढ़वाली है ना ये, उत्तराखंडी ककड़ी खा रहे हैं और ब्लॉग देख रहे हैं। तो जी पैकिंग होगी शुरू रात को निकलने की। और उसका सूट कहाँ गया वो वाला? ये है बुआरी का सूट, रुमाल रख दिया, इसमें और भी चीज़ें बिंदी बुंदी वगैरह रखनी है। सूट के साथ मैंने रख दिया एक मल्टी का पत्ता, एक ब्लैक बिंदी डॉट साइज़, ये लिप ग्लॉज हैं, और ये है कनाडा की लिपस्टिक जो कि दीदी लाए थे, तो दीदी स्पेशली लेके आए थे। तो एक ये होगी, और इसके साथ और भी सामान है, वो मैं ब्लिंकेट कर दूंगा बाकी, क्योंकि वो फाउंडेशन वगैरह कंपनी के जो भी लगाते हैं तो वही वाले ब्लिंकेट कर दूंगा। मैंने सोचा 1 घंटे की नींद ले लूँ, तो 5 बजे सोया था, 6:15 बजे उठ गया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रात को ना नींद की झपकी आती है, जितनी मर्जी कोशिश करो, तो क्यों रिस्क लेना। मैंने कहा 1 आध घंटा सो जाता हूँ, बाकी फिर देख लेंगे। 6:30 हो गए हैं, चाय पीते हैं, तैयारी करते हैं फिर। चलिए जी, रात के बज गए 8, गाड़ी भी तैयार है, और अब हम निकलते हैं यहाँ से उत्तराखंड के लिए। रात को 8:30 बजे चंडीगढ़ की सड़कें खाली है, और इस टाइम पे अगर दिल्ली में हो, चाहे छुट्टी भी है, फिर भी दशहरे करके तब भी इतना नहीं होता है, और अगर दिल्ली में हो तो इतना जाम होता है कि पूछो मत। तो जी 9:29 हो गए, 9:30 बजे। डायरेक्ट हम यमुनानगर वाले हाईवे पे हैं, अभी हम रुके हैं द हाईवे ढाबा पर। तो जी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कोटद्वार की तरफ, क्योंकि हमने जाना है बिलखेत। तो मेरी जो सासू माँ हैं वो आ रहे हैं दिल्ली से, वो बाई ट्रेन आ रहे हैं कोटद्वार। और वैसे तो उन्होंने भी आना था, मतलब मेरी होने वाली वाइफ ने भी आना था, लेकिन उनकी एक तो तबीयत ख़राब है, टाइफाइड हो गया उनको, दूसरा उनको छुट्टी नहीं मिल रही है इस टाइम पे, क्योंकि जो दूसरा TL है वो जा चुका है, वो भी गया है छुट्टी पे, तो पूरी टीम को उनको ही संभालना है। अब मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है, तो मुझे डाउट भी लग रहा है कहीं मेरा पोपट तो नहीं बना रही है, पता लगे वो भी आ रही हो और मुझे झूठ बोल रही हो कि नहीं आ रही हो। तो चलो देखते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे सरप्राइज़ करना चाह रही है, बट मुझे सरप्राइज़ करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो जब भी हम जा रहे हैं तो हमारा सिलसिला लगा हुआ है। सगाई के लिए गए थे तब बारिश, सगाई के बाद गए हम तब बारिश, मतलब जब भी हम किसी ऐसे काम से जा रहे हैं जो हमारे शादी से रिलेटेड है, तो बारिश होना लाजमी है। उस दिन बारिश हो रही है। हम हैं
जी रोटी हमने खा ली। हम घर से खा के नहीं आए थे क्योंकि पापा को समधिनी की ज़्यादा फिक्र हो रखी है कि समधिनी ने 3:30 बजे सुबह पहुंच जाना है, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करवाना है, इसलिए पापा पीछे पड़ गए। चलो चलो, 7 बजे पीछे लग गए थे, मेरे को सोने भी नहीं दे रहे थे, कहते चलो चलो चलो। भाई साहब वो गाना सही है एकदम, समझोना का 2 दिन समझोने आवेगे नहीं और समझिया नहीं तुम्हारा हाथों की रसाण क्या चिपुन। तो वो जो गाना है ना बिल्कुल सेट है एकदम, उसके ऊपर रील बनानी पड़ेगी एक है पापा की और समधिनी की ना, एक रील बनानी पड़ेगी उस गाने पे। पापा की ना एक रील बनानी पड़ेगी, ऐसे उनको बोलना ना कि जाओ जरा चाय पकड़ाओ, तो वो गाना नहीं नरेंद्र सिंह ने कि को समझोला का 2 दिन समझोने होगी नहीं, समझेनी तुम्हारा हाथों की रसाण क्या चिपुन उस पे। ये सगाई के टाइम बारिश, बाद में गए फिर बारिश, अभी भी वैसी उसी काम से जा रहे तो बारिश। लगता पक्का है शादी में बारिश होनी होनी है। पत्थर चिपका होगा, निकल गया, टक 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 करी जा रहा था पत्थर। देखो वो है मनसा देवी मंदिर ऊपर, माता मनसा देवी मंदिर जी। रात के 2 बजे ये कोई चिड़ियापुर नामक जगह है और अभी हम जा रहे हैं, जो हम यहाँ से हम डायरेक्ट आए हैं कोटद्वार के लिए, जो हरिद्वार से कोटद्वार वाला रास्ता है नजीमाबाद वाला, तो ये सीधा नजीमाबाद के लिए जा रहा है। दोस्तों जब हम उत्तराखंड एंटर कर जाते हैं हरिद्वार से, फिर हम जब कोटद्वार जाते हैं तो हम फिर यूपी एंटर करते हैं नजीमाबाद, और उसके बाद फिर दोबारा से उत्तराखंड में एंटर करते हैं। मतलब हम अपने ही स्टेट हरिद्वार से एंटर करने के लिए फिर यूपी जाएंगे और यूपी से फिर एंटर करेंगे उत्तराखंड में, जो कि बहुत ही नासमझ मतलब अजीब सा लगता है कि जो लोग कोटद्वार के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो अपने ही शहर हरिद्वार या देहरादून में आने के लिए, अपने ही प्रदेश के शहर में आने के लिए उनके लिए सीधा रास्ता कोई है ही नहीं है। मतलब वो पहले यूपी आएंगे और नजीमाबाद और फिर यहाँ। 3:15 बजे हम पहुँच गए हैं कोटद्वार। ये चला गया पौड़ी के लिए रास्ता, और ये है तीलू रोतेली चौक, जहाँ से लेफ़्ट है रेलवे स्टेशन। भाई सुबह 4 बजे ही देखो क्या मार्केट लगी हुई है, 4 बजे, क्योंकि यहाँ पे आगे रेलवे स्टेशन है, तो ये रात भर ऐसी मार्केट लगी रहती है। सब्जियाँ, ये तीलू रोतेली चौक के बिल्कुल साथ में। ये मेरे को सरप्राइज़ देने वाले थे, अभी पीछे से धप्पा करता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। सरप्राइज है, सरप्राइज देना था। लो हाँ वहीं रख लो सामान सुमान, चलो खोलो माँ, गेट खोलो। चलो बैठो। हाय रब्बा, मेरे को पता था, डाउट हो रहा था। डाउट हो रहा था, कसम से मेरे को डाउट था, मैंने कहा वो सरप्राइज दे रही है। कसम से मेरे को था। पापा रे छुप जाओ पीछे। हाँ तो गाड़ी वहाँ लगा देगा ना, कि यहाँ पे गाड़ियाँ लग जाएगी। नमस्ते 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 नमस्ते। मैं हूँ, आप भी आगे। आप भी आगे, कह रहे आप भी आगे। पीछे पीछे आ गया तू। आपको तो पता ही। मेरे को तो पता था, कसम से मैंने बोला नहीं, पर मेरे को पता था। चाबी देना। मैं कहा वो सरप्राइज दे रही है, आएगी जरूर, मेरे को पक्का पता था। मेरे को नहीं पता था ना, पर मैंने बताया नहीं इनको। अब नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे। 3 धारा थोड़ी, 3 धारा तो बोलते 7 धारा बोल रहे हैं। 7 मैं नाम ही भूल गया इसका, क्या बोलते थे। जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा, वो हम है आवारा, आवारा शाम आवारा, ओ भाई ये सीधा पौड़ी ज्वालपा चला गया। ये बांगा डोला बोल रहे हैं। और हम नीचे कितने होते हैं 144? बताओ कितना हुआ भैया? एक ओ जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा। ये चला गया मम्मी पौड़ी के लिए, ये राइट जा रहा है ना। जहाँ पे हो तेरी बातें मैं अक्सर वहाँ पे ही रहता हूँ, मैं लफ्जों को जीना सिखाता हूँ, मैं खुद से ही बातें छुपाता हूँ, जहाँ से हो गुजरी कभी तू मैं मौसम को वही बिताता हूँ, मैं पन्नों पे लिखता कहानियाँ, मैं पलकों पे रखता नादानियाँ।
छुपाता निशानियां। मैं करवट बदलता कहाँ हूँ, मैं सरपट से चलता कहाँ हूँ, जब से तू गुजरी है राहों से मैं सूरज से डरता कहाँ हूँ, अभी तो बस सीखा है जी। तो दोस्तों सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं बिलखेत, और बिलखेत में ये जो घर है ये है जो मेरी होने वाली वाइफ है उनकी नानी जी का, मतलब मेरी जो सास है उनकी मम्मी का। और अभी भी एकदम टप टपे हैं, मतलब टिप टिपे बोलते हैं ना गढ़वाली में, जैसे मतलब पुराने लोगों की डाइट होती है। तो लग ही नहीं रहा भाई कि नानी सास है, मेरी वाइफ की मम्मी है और नानी है, दोनों बहनें लग रही है। बाकी बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है यार यहाँ तो, ठंडा ठंडा सा। तो अभी हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फ्रेशन अप होके थोड़ा रेस्ट करके और फिर चलेंगे हम फिर चलेंगे हम थोड़ा सतपुली की साइड। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं सतपुली, और जो भी हम यहाँ पे काम करने आए वो चीज़ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं। तो बस लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। वैसे तो मैं उत्तराखंड के 2 गाने कर चुका हूँ और अभी एक फिल्म करके आया हूँ, और इसके साथ में ही अगर हमारे लोगों को आर्थिक मदद चाहिए होती है तो वहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट लोगों से करवाता हूँ। इसके साथ ही उत्तराखंड में चाहे भू कानून हो, अंकिता भंडारी की रैली हो, उसके लिए स्पेशल चंडीगढ़ से जाता हूँ, और चंडीगढ़ से ही मैंने अपनी एक्टिवा में लेह लद्दाख, 4 धाम, पौड़ी गढ़वाल, कुमाऊं के भी कुछ राइड्स की है, जो कि आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही साथ में लाइक कमेंट शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, ताकि मैं और भी आगे जा सकूं। और बस ऐसे ही प्यार बना के रखें। थैंक यू सो मच।